नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वजीत में। हम इस चैनल में आपको हिंदू धर्म और उसके नियम के बारे में बताते हैं। पूरी वीडियो को देखें, तभी आपको इसकी जानकारी सही तरीके से समझ में आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग हिंदू धर्म के प्रति जागरूक हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुंभ मेले की उत्पत्ति और अमृत मंथन की रहस्यमयी कथा। कुंभ मेले का असली रहस्य और क्यों हर 12 साल में होता है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा और खगोलीय गणनाओं से जुड़ा एक अलौकिक पर्व है। इस मेले की उत्पत्ति की कहानी अमृत मंथन, समुद्र मंथन से जुड़ी है, जिसमें देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए महान संघर्ष हुआ था। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कुंभ मेले की उत्पत्ति कैसे हुई, अमृत मंथन की पौराणिक कथा क्या है, अमृत कलश से गिरने वाले अमृत बिंदुओं ने 4 पवित्र स्थलों को कैसे दिव्य शक्ति दी, कुंभ मेला हर 12 साल में क्यों होता है और ग्रहों की स्थिति का क्या महत्व है। कुंभ मेले की पौराणिक उत्पत्ति, समुद्र मंथन की दिव्य कथा। अमृत मंथन, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच स्वर्ग पर अधिकार को लेकर एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता कमजोर हो रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब उन्होंने समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया, जिससे अमृता देने वाला दिव्य रस प्राप्त किया जा सके। समुद्र मंथन के लिए दोनों पक्षों, देवताओं और असुरों ने मिलकर प्रयास किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार धारण करके पर्वत को संतुलित किया। मंथन के दौरान 14 दिव्य रत्न निकले, जिनमें अमृत कलश भी था। अमृत के लिए देव दानवों का संघर्ष और अमृत कलश की रक्षा। जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को देवताओं में वितरित करना चाहा, लेकिन असुरों ने भी इसे पाने की चाल चली। इसके बाद अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत इसे लेकर आकाश में उड़ गए। असुरों ने उनका पीछा किया और आकाश में 12 दिनों तक अमृत कलश को पाने के लिए युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, गंगा नदी; प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती संगम; उज्जैन, शिप्रा नदी; नासिक, गोदावरी नदी। यही 4 स्थान कुंभ मेले के पवित्र स्थल बने और यहाँ स्नान करने से अमृत स्नान का फल प्राप्त होता है। कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है। हिंदू धर्म में ग्रहों और नक्षत्रों की विशेष स्थिति का बहुत महत्व है। जब बृहस्पति, गुरु और सूर्य की स्थिति विशेष राशि में होती है, तब इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। एक बार देवताओं का एक दिन शास मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। देवताओं ने आकाश में 12 दिनों तक अमृत कलश की रक्षा के लिए युद्ध किया। इसलिए पृथ्वी पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेले का आयोजन होता है। किस स्थान पर कौन से ग्रहों की स्थिति के कारण कुंभ मेला आयोजित होता है। कुंभ मेले के आयोजन के लिए ग्रहों की स्थिति का गहरा संबंध होता है। प्रत्येक स्थान पर कुंभ तभी होता है जब निम्नलिखित ग्रह विशेष स्थिति में होते हैं। इन ग्रहों की स्थिति के दौरान इन स्थानों पर स्नान करने से अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। कुंभ मेले में स्नान करने का महत्व और आध्यात्मिक लाभ। कुंभ स्नान के अद्भुत लाभ। पापों का नाश। कुंभ में स्नान करने से पिछले जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष प्राप्ति। कुंभ स्नान आत्मा को शुद्ध करके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। ऊर्जा शुद्धिकरण। कुंभ स्नान से शरीर और आत्मा पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक प्रमाण। कुंभ स्नान के दौरान जल में विशेष प्रकार के खनिज और औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं। निष्कर्ष, कुंभ मेला केवल एक पर्व नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का संगम है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि देवताओं और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। इसकी उत्पत्ति अमृत मंथन से जुड़ी हुई है और इसका आयोजन ग्रहों की विशेष स्थिति पर आधारित होता है। क्या आपने कभी कुंभ मेले का अनुभव किया है? क्या आपको लगता है कि कुंभ वास्तव में अमृत मंथन से जुड़ा है? अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। जय श्री हरि।